नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। मानव सभ्यता के हर कालखंड में अयोध्या का जिक्र एक ऐसी कालजयी नगरी के रूप में हुआ जो समाज को मुश्किलों से लड़ने और बेहतरी का रास्ता दिखाती रही है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की। उनकी अयोध्या न्याय और समानता की प्रतीक है। महाकवि कालिदास रघुवंशम में अयोध्या को दुनिया की पहली लोक प्रसिद्ध राजधानी बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में अयोध्या को भक्ति और आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। वहीं कबीर जैसे सूफी संत अयोध्या को प्रेम और सर्वधर्म समभाव के प्रतीक तौर पर देखते हैं। हिंदी साहित्य के पुरोधा मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं में अयोध्या को त्याग, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों का आईना बताते हैं। इसी अयोध्या की मिट्टी में पैदा हुए श्री राम को मशहूर शायर अल्लामा इकबाल इमामे हिंद कहते हैं। वो अपनी एक नज़्म में कहते हैं कि राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमामे हिंद। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद अयोध्या की तासीर बदल गई। अयोध्या को आस्था के केंद्र के साथ साथ वोट बैंक बढ़ाने वाले मुद्दे के तौर पर देखा जाने लगा। एक ओर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना और दूसरी ओर अयोध्या के नाम पर राजनीति, दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। अयोध्या वोट बैंक पॉलिटिक्स का नया रनवे में तब्दील हो चुकी थी। अब आगे की कहानी, आखिर कैसे पूरा हुआ अयोध्या में राम मंदिर का सपना। छह दिसंबर 1992 की घटना को हमेशा अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश होती रही है। बाबरी ढांचा जब गिराया जा रहा था तब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार और यूपी में कल्याण सिंह सरकार की भूमिका को भी अलग अलग लेंस से देखने और समझने की कोशिश होती है। बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पुलिस अफसरों को साफ साफ निर्देश दिया गया था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलानी है। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शाम में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में बाबरी ढांचा गिरने के बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली, विवादित स्थल के पास यथास्थिति बहाल रखना और दूसरी, ये तय करना कि क्या मस्जिद से पहले वहां कोई मंदिर था। यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ऐसे में सारी जिम्मेदारी केंद्र की ही थी। राव सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए रामलला की सुरक्षा के नाम पर आसपास की करीब 67.7 एकड़ जमीन अक्वायर यानी अधिग्रहित कर ली। ये अध्यादेश संसद ने 7 जनवरी 1993 को एक कानून के जरिए पारित किया। इसी दौर में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संविधान की धारा 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल रेफर किया। सवाल था, क्या जिस स्थान पर ढांचा खड़ा था वहां बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले कोई हिंदू मंदिर या हिंदू धार्मिक इमारत थी। अयोध्या में विवादित स्थल के आसपास जमीन अधिग्रहण और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सितंबर 1993 में 5 जजों की स्पेशल बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जमीन अधिग्रहण को सही ठहराया, लेकिन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर राय देने से मना कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को सौंप दिया। दूसरी ओर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद राम जन्मभूमि थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 197 और 198 पर कार्रवाई जारी थी। एफआईआर नंबर 197 में कार सेवक और एफआईआर नंबर 198 में नामजद थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा समेत कई दूसरे नेता। केस की सुनवाई के लिए पहले ललितपुर में स्पेशल कोर्ट गठित की गई।
बाद में ये रायबरेली ट्रांसफर कर दी गई। सभी केस सीबीआई को जांच के लिए दे दिए गए। बाद में यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सलाह के बाद बाबरी ढांचे को गिराए जाने से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए लखनऊ में स्पेशल कोर्ट का गठन किया। अयोध्या से जुड़े कई केस अदालतों में पड़े हुए थे। हर दिन अयोध्या मामले से जुड़ी खबरें अखबारों में सुर्खियां बन रही थी, तो अयोध्या के नाम पर सियासी तवे को गर्म करने की कोशिशें भी जारी रहीं। अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने खुदाई की, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष के प्रमाण मिले। यहाँ पर एएसआई का ऑर्डर हुआ कि एएसआई सर्वे किया जाए। यह ऑर्डर अगस्त 2001 का है। मार्च का हुआ, फिर अगस्त 2001 का हुआ। उसके तहत खुदाई हुई, और जो खुदाई हुई है तो उसमें वो मुस्लिम ने कहा कि साहब इसमें तो हिंदू रखे जाए, मुस्लिम भी रखे जाएं। तो उसमें ये हुआ कि मुस्लिम मजदूर भी रहेंगे। तो काफ़ी दिन तक चली खुदाई, और जो रिपोर्ट आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि ध्वस्त ढांचे की दीवारों से 5 फीट लंबी और 2.25 फुट चौड़ी पत्थर की एक शिला मिली, जिस पर 12वीं सदी में संस्कृत में लिखी 20 पंक्तियां उकेरी गई थी। मलबे से हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां भी बरामद हुईं। कई दूसरी चीजें भी मिली, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों की दलीलों को नई ताकत मिली। वक्त का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा था। बात जुलाई 2005 की। 5 आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी मारे गए। अयोध्या में विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। जून 2009 में लिब्राहन कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। संसद में जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि रिपोर्ट में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस धर्मवीर शर्मा, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस एसयू खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान हैं, वही श्री राम की जन्मभूमि है। वो बार बार मुझसे भी बहस में यही पूछते थे कि मिस्टर मिश्रा पिन पॉइंट करिए कौन सा जन्म स्थान है। भाई एक कमरे में जन्म हुआ होता है, बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, लेकिन जन्म एक कमरे में होता है, तो वो कौन सी जगह है। भाई हमने कहा कमरे की बात करते हैं तो मध्य गुंबद है, क्योंकि उसी में वेदी बनी हुई है। 1770 में टिफिन थेलर भी वही कहता है, लेकिन उसके पहले के तो आंकड़े हैं कि पूरा ही मंदिर में पूजा होती थी। ये हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। इसमें एक हिस्सा रामलला, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। अयोध्या केस से जुड़े तीनों पक्ष यानी निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जमीन बंटवारे पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। वक्त तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अयोध्या की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी। न सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मध्यस्थता से, न सियासी पहल से, न संत समाज से। दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदला। प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व के सबसे चमकदार पोस्टर बॉय। विश्व हिंदू परिषद समेत दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने नए सिरे से रामधुन तेज कर दी। अयोध्या फिर से सुर्खियों में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या केस में तेज सुनवाई का फैसला किया। 40 दिनों तक इस केस से जुड़े पक्षों ने अपनी दलील रखी। 9 नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने अयोध्या केस में फैसला सुना दिया। करीब 1500 वर्ग गज जमीन के मालिकाना हक के लिए लंबी लड़ाई जारी थी।
अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में था। धर्म, इतिहास, आस्था और राजनीति के घालमेल ने अयोध्या झगड़े को बहुत उलझा दिया था। कई बार अदालत के बाहर यानी मध्यस्थता के जरिए अयोध्या केस को सुलझाने की कोशिशें हुईं, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की कोशिश की। 3 मध्यस्थों वाले पैनल का गठन कर दिया। मध्यस्थता पैनल को 8 हफ्ते का वक्त दिया गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई का फैसला लिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 6 अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की। इस दौरान सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। 40 दिन तक सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ जब अयोध्या विवाद का फैसला लिख रही थी तो उसके सामने चंद सवाल थे। मसलन, विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर किसका मालिकाना हक है? क्या विवादित जमीन पर मुस्लिम पक्षकारों का दावा पुख्ता है या फिर विवादित जमीन पर हिंदू पक्षकारों का मालिकाना हक है? सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई जमीन पर मालिकाना हक को लेकर थी। विवादित जमीन पर मालिकाना हक उसी को मिलता जिसके पास विवादित जमीन पर कब्जा साबित होता। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ था। 3 गुंबदों वाली आकृति यानी बाबरी मस्जिद के अहाते पर मुस्लिमों का अधिकार था, जबकि इस अहाते से बाहर बने राम चबूतरे, सीता रसोई और दूसरे हिस्से पर हिंदुओं का। जमीन का यह पूरा हिस्सा 2.77 एकड़ का था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित जगह के बाहरी हिस्से पर हिंदू पक्ष का निर्विवाद कब्जा था। अंदरूनी भाग जिसमें बाबरी मस्जिद बनी थी उसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष में विवाद था। आखिरकार सबूतों, गवाहों, ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को विवादित जमीन का मालिकाना हक सौंप दिया। मुस्लिम पक्षकार ये साबित करने में असफल रहे कि विवादित ढांचे पर उनका मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया। लोग ये मानते थे कि मध्य गुंबद जो है वही जन्म स्थान है, लेकिन उसके बगल एक तरफ जो गुंबद था वहाँ पर जो है सामने जो है वो सीता रसोई आदि उस हिस्से में बना रखे थे। निर्मोही अखाड़े के लोग सेवायत थे, वो पूजा करते थे, तो उनकी सीता रसोई थी, वो भी धर्मस्थल था, उनको कैसे हटा देते। और मुसलमानों की जहाँ तक बात रही कि कभी कभी ये देखा गया है कि बाद में 1936 के बाद शुक्रवार को पुलिस ले जा करके उन 4-5 लोगों को ले जाके नमाज पढ़वाती थी। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता था कि लुका छिपी का खेल, एक हिस्से में कभी 5 मुसलमान बैठ गए, नमाज पढ़ दिए, तो इससे न्यायालय ने ये देखा कि भाई हमारे सामने ये तीनों ही साक्ष्य आ रहे हैं, तो हम जो है तीनों को ही दे देते हैं। अयोध्या केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने साफ कहा कि 1949 में विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति रखा जाना गलत और अपवित्र काम था। इसी तरह 1992 में बाबरी ढांचे को ढाया जाना सीधे सीधे कानून का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट से भारत का सबसे उलझा मामला सुलझ गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया तो मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला हुआ। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय डेडलाइन के हिसाब से राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया। यूपी की सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार ने अयोध्या पर खास तौर से ध्यान देना शुरू कर दिया। समय चक्र आगे बढ़ा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। इसके बाद शिलान्यास की तारीख तय हुई 5 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मोदी
भूमि पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी। कलयुग में अयोध्या का त्रेता युग वाला वैभव लौटाने के लिए तूफानी रफ्तार से काम शुरू हुआ। सरयू के घाट को इस तरह सजाने संवारने का काम शुरू हुआ जैसे अयोध्या में बदलाव के कई रंग देखने वाली सरयू के घाटों का स्वर्ण युग शुरू हो रहा हो। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का मॉडल फाइनल कर दिया। जब ट्रस्ट बन गया और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कंस्ट्रक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना था और मुझे बनाया गया जी। उस समय भी जो नक्शा था मंदिर का, उसमें प्रथम तल और दूसरा तल नहीं था। उस समय भी जो नक्शा था उसमें शिखर की ऊंचाई 161 फीट नहीं थी। ओके। उस समय जो नक्शा था उसमें 5 मंडप नहीं थे। तो एक छोटा सा मंदिर की कल्पना की गई थी। हाँ। लेकिन जब यह जनवरी 2020 तो ये किसने बताया आपको कि इतना भव्य मंदिर बनना है? क्या जी प्रधानमंत्री जी ने बोला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनवरी 2020 में जब ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी मिली और हमें भी वह जिम्मेदारी सौंपी गई एज चेयरमैन ऑफ कंस्ट्रक्शन कमेटी, तो हम लोगों की कई बैठकें हुई। इसी कमरे में कम से कम मुझे याद पड़ता है 5 से 7 बैठकें हुई थी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और समय चक्र के साथ शिलान्यास की तारीख तय हुई 5 अगस्त 2020। सियावर रामचंद्र की। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया और आधारशिला भी रखी। ये वो दौर था जब कोरोना महामारी के खौफ में पूरी दुनिया थी। कोरोना वायरस ने लोगों की सांसों पर संकट पैदा कर दिया था, लेकिन राम मंदिर निर्माण की दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ रहा था। भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। राम मंदिर के बाद देश के आम आदमी की ख्वाहिश क्या है, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझ रहे थे। संभवतः इसीलिए पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र को जोड़ने वाला उपक्रम बताया। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हजारों साल से भारतीय समाज को बेहतरी का रास्ता दिखाते रहे। अयोध्या के रास्ते आगे बढ़ने में मानवता अपना कल्याण देखती रही है। आमो खास को अब अयोध्या में भव्य और अलौकिक राम मंदिर का इंतजार था, त्रेता युग जैसा अयोध्या का वैभव लौटने का। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। उस मौके पर पीएम मोदी ने श्री राम को परिवर्तन और आधुनिकता का पक्षधर बताया। ऐसे में अयोध्या में एक भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। अयोध्या को इस तरह सजाने संवारने का काम शुरू हुआ जिसमें आधुनिकता और परंपरा का संगम साफ साफ दिख रहा था। नागर शैली में बने श्री राम के मंदिर में
लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। सूर्य किरणों द्वारा रामलला के अभिषेक का रास्ता निकाला गया। राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख तय हुई 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 अयोध्या। पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या पर टिकी हुई थी। अयोध्या का अलौकिक और आधुनिक अवतार दुनिया के सामने था। श्री राम की नगरी चमक दमक रही थी। करोड़ों राम भक्तों का अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर का इंतजार खत्म हुआ। ये परंपरा और आधुनिकता का मेल था। नागर शैली में राम मंदिर का इस तरह निर्माण हुआ जिससे 1000 साल तक मंदिर अपने मौजूदा स्वरूप में खड़ा रहे। इस प्रकार की डिटेलिंग निर्माण कार्य में इस उद्देश्य से की गई कि अयोध्या का जो भी व्यक्ति है, जो वहाँ का नागरिक है, जो अपने को अयोध्या धाम का वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव समझता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आज भी समझता है वो जी। देश पूरा और विदेश में इस देश के नागरिक जी। सभी यह अपेक्षा कर रहे थे कि निर्माण तो ऐसा होना चाहिए कि 1000 वर्ष इसका जीवन काल हो। अयोध्या में बना राम मंदिर 3 मंजिला है, जिसमें 392 सुंदर नक्काशीदार पत्थरों के स्तंभ और 44 भव्य द्वार बनाए गए। हर स्तंभ खास है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट और मुख्य गर्भगृह में 5 साल के श्री रामलला विराजमान है। मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान की भूमिका में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इतिहास का वो लम्हा था जब अयोध्या की धरती पर हर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली प्रभावशाली हस्तियां मौजूद थीं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन की साक्षी बनी। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारे राम आए हैं। श्री राम आग नहीं ऊर्जा है। आज हमारे राम आ गए हैं। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। हजारों साल से श्री राम हमारे समाज को चुनौतियों से लड़ने का रास्ता दिखाते रहे, हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का फलसफा सिखाते रहे। लेकिन श्री राम की अयोध्या हमेशा चर्चा में रही है। चर्चा में बने रहना संभवतः अयोध्या की नियति रही है। जब श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हुई, तब न्योता और अधूरे मंदिर के उद्घाटन को लेकर चर्चा हुई। कहा गया कि चुनावी फायदा लेने के लिए अधूरे राम मंदिर का जल्दबाजी में उद्घाटन हुआ। अयोध्या की तस्वीर बदलने लगी। तीर्थ क्षेत्र अयोध्या को टेंपल टूरिज्म के नजरिए से भी देखा जाने लगा। अब श्री राम की अयोध्या चढ़ावे में चोरी को लेकर चर्चा में है। अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार खत्म हुआ। उसके बाद बारी थी लोकसभा चुनाव की। चुनावी रैलियों और सभाओं में एक सुर बहुत जोर शोर से सुनाई देने लगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या के नाम पर प्रचंड बहुमत हासिल करने की एक बार फिर कोशिश हुई। इसमें किसे और कितनी कामयाबी मिली, इसका विश्लेषण सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं, पर एक सच ये भी है
कि भारत के आम आदमी ने अपने लिए श्री राम के दौर जैसी अयोध्या का सपना देखा था, राम राज्य का सपना देखा था, जिसमें किसी को भी दैविक या भौतिक परेशानी न हो। लेकिन आम आदमी का राम राज्य का सपना अभी अधूरा है। ऐसे लगा कि जैसे राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का विवादों से नाता खत्म हो गया। लेकिन हमेशा चर्चा में बने रहना शायद श्री राम की अयोध्या की नियति रही है, जो बदस्तूर जारी है। मैं अयोध्या हूं में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे समझना और जानना हम सब के लिए ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।